दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं ऐसी एप्लीकेशन की जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगी, आपकी प्राइवेसी को धुएं में उड़ा देंगी, आपका समय बर्बाद करेंगी, आपका फोन बर्बाद करेंगी। मतलब बर्बादी का घर है, बर्बादी। सबसे पहले नंबर पर कोई एप्लीकेशन है जो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बता रहा हूं, या आपकी कोई और राय हो सकती है। स्टार मेकर। स्टार मेकर एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर आप सिंगर बन सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप यहां पर जाओगे तो यहां पर सिंगर कम और दिमाग दर्द करने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे। मैं मानता हूं कोई भी प्लेटफॉर्म बुरा नहीं होता, प्लेटफॉर्म पर अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म पर अच्छे लोग कम होते हैं और बुरे ज्यादा होते हैं। बुरे मैंने क्यों कहा ये आपको आगे पता चलेगा। यहां पर आप सिंगर्स को देखोगे तो इतना गंदा गाते हैं, इतना गंदा गाते, लाइक उनको खुद भी पता है कि वो अच्छा नहीं गा रहे हैं, वो सिर्फ पोयम सुना रहे हैं। अगर कोई कोशिश कर रहा है गाने की तो समझ में आता है। कुछ लोग पोयम सुना रहे हैं वहां पर और उनको भी झूठे कमेंट्स मिल रहे हैं। अगर आपको सिंगर बनना है, मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूं, बट सागर भाई आपके थोड़ा बहुत गाते हैं तो मुझे म्यूजिक का थोड़ा बहुत पता है, लाइक बहुत थोड़ा 1-2% पता है मुझे। तो मैं उस एप्लीकेशन गया हूं और मैंने सारी चीज टेस्ट की हुई है और वो पूरी रियलिटी मैं आपको बताने वाला हूं। और भी बाकी की एप्लीकेशन है जो आपका टाइम वेस्ट करती है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। सच बात है ये। वहां पर जाके क्या होता है कि लोग कैसा भी गाते हैं और उनको बॉट्स कमेंट करते हैं, वाह आपकी मजा आ गया, वाह आपकी आवाज तो कमाल है, आप तो धूम मचा दोगे, आप तो स्टार हो। तो लोगों को झूठी तारीफ मिलती है। जो लोग नहीं गा पाते या जो थोड़ा इंप्रूव भी कर सकते हैं वो इंप्रूव नहीं करते और उसी झूठी तारीफ को देखकर पूरी जिंदगी ऐसे ही गाते रहते हैं। उनको वहां पर डोपामिन मिलता है कि अगर आप खराब भी गाते हो तो कमेंट अच्छे तो मिल रहे हैं ना। मैं आपको बता दूं वो कमेंट झूठे हैं। स्टार मेकर में आप ध्यान से देखोगे तो बॉट्स ज्यादा हैं और वो बॉट्स भी रियल लोगों की डीपी यूज कर रहे हैं। सो दैट मीन्स स्टार मेकर बॉट्स तो बना रहा है बल्कि असल लोगों की पिक्चर्स को भी चुराकर उसमें इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बहुत ही सीरियस इशू हो सकता है। ये मेरा मानना है, मैंने रिसर्च किया, मैंने ये पाया है। वहां पर लोग अपने पैसे वेस्ट करते हैं और आपको लगता होगा वहां पर सिंगिंग चलती है। जी नहीं, वहां सिंगिंग के अलावा बहुत कुछ चलता है। वहां पर ऐसा होता है कि लोग शॉर्ट वीडियोस डालते हैं और अगर आप रात के 11-12 बजे वहां पर चले जाएं, जाकि लाइव रूम चल रहे होते हैं, वहां पर सिंगिंग के अलावा बहुत कुछ चल रहा होता है जो कि इस सभ्य समाज में नहीं चलना चाहिए और एक सिंगिंग एप्लीकेशन पे तो बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। वहां के जो एडवर्टाइजमेंट हैं वो इतने गंदे हैं कि लड़कियां लिटरली बिना कपड़े के वहां पर बैठी हुई हैं और ऐसे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं दूसरी डॉजी एप्लीकेशन के, जहां पर आप लिखा रहता है कि आप रात भर मजे कर सकते हैं। अब आप किस तरह के मजे कर सकते हैं आप समझ गए होंगे। इस तरह की चीजें वहां पर प्रमोट की जा रही हैं। लोग वहां पर गिफ्टिंग करते हैं, मतलब अपने असल पैसे लगाकर कुछ स्टार्स या कॉइन्स खरीदते हैं और उन्हें लोगों को डोनेट करते हैं। तो आप क्या सोच रहे होंगे कि ये सही चीज है? नहीं, वो ये पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं। वहां पर लोग पैसा भी कमा सकते हैं बट मेरे हिसाब से वो एक अच्छा करियर ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरी बात मानिए, मेरे जानने में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा करियर बर्बाद कर दिया स्टार मेकर के पीछे। सिर्फ ऐसे ही गाने गा गा के अपना पूरा करियर बर्बाद कर दिया। मैं वैसे वहां ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके 1 मिलियन फॉलोवर हैं और आप लिख के ले लो, आप उन्हें गूगल पे सर्च करो, मैंने खुद भी किया है। आप उन्हें गूगल पे सर्च करो, उन्हें कोई नहीं जानता, उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता। वो सिर्फ स्टार मेकर पे बॉट फॉलोअर्स और ऐसे ही अजीब लोगों को फॉलो कर करके वो 1 मिलियन फॉलोअर हुए हैं और दुनिया में स्टार मेकर के अलावा उन्हें कोई नहीं जानता। तो जो उनका सिंगर बनने का सपना है वो क्या रह गया? कुछ नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम है ये मेरे दोस्त। म्यूजिशियन बनना है, इंप्रूव करो, यूट्यूब पर डालो, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एटलीस्ट वो फेक नहीं है। और वहां पर ये सारी चीजें चल रही हैं। शॉर्ट वीडियोस भी डालते हैं लोग, कॉइन्स के लिए कुछ भी कर रहे हैं वहां पर, और मेरे हिसाब से वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं वहां पर गया और ये रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूं। असली सिंगर बनना है, क्लासेस ज्वाइन करो, अच्छे किसी गुरु जी के पास जाओ हाँ, गुरु जी के पास जाओ और सीखो, समझो। वो गुरुजी नहीं, म्यूजिक वाले गुरुजी के पास जाइए आप, वही आपको सिखा पाएंगे। तो गलत जगह मत चले जाइयो तो वहां जाओ और सीखो और आगे बढ़ो। अच्छी बात है, अच्छे सिंगर, क्लासिकल सीखो, कुछ जो भी आप जॉनर में जाना चाहते हो वहां जाओ। स्टार मेकर में कुछ नहीं है मेरे दोस्त। तो भाई ये तो एक एप्लीकेशन रही, मैं तो वहां कुछ कोई मतलब हो ही नहीं है मेरा। मैं गया वहां पर देखा तो मैंने आपको बता दिया। अगली चीज है जो एप्लीकेशन है जो आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ सिक्योरिटी है भाई, जीबी व्हाट्सएप। कौन यूज करता है जीबी व्हाट्सएप? मैं मानता हूं जीबी व्हाट्सएप एक्स्ट्रा फीचर देता है, लेकिन एक्स्ट्रा फीचर की वजह से क्या आप पूरी अपनी प्राइवेसी दे दोगे? कि वो कोई भी अपना व्हाट्सएप बना के आएगा उसमें अपनी सिक्योरिटी दे दोगे, एपीके डाल दोगे, फोन की वाट लगा दोगे, अपनी सिक्योरिटी प्राइवेसी की वाट लगा दोगे। कल को फिर ऐसा ही होगा कि आपकी फोटोज गूगल पर चल रही होंगी कहीं, या आपकी फोटो कहीं पे लगा दी जा रही होंगी, देखो ये आदमी 4 करोड़ जीता। मेरी खुद की फोटो
एक फालतू एड कंपनी ने लगा रखी, बोले देखो एक गरीब बच्चा अमीर हो गया। मैं बोलूं गरीब बच्चा अमीर हो गया, नहीं ठीक है थोड़ा तो सच है, लेकिन ये क्या कहां लगा रखा है मेरा फोटो? किसी मैगजीन के उसमें लगा रखा है अफ्रीका की, और मेरी एक फोटो तो किसी ने हेयर ड्रायर की एड पे लगा रखी थी। मैं बोलूं अबे मैं हेयर ड्रायर की एड कब से कर रहा हूं? तो मतलब ये वहीं से चुरा ली गई होंगी कहीं से। मेरी तो खैर गूगल पे है सारी पिक्चर्स, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जीबी व्हाट्सएप डाल रहे हो तो आपके डेटा को चुरा के कहीं वो बेच बाच दे, फिर आपकी फोटो कहीं पे लगी हो, किसी खटाल की लगी हो कि ओ हो अमन दूध वाले सही बात नहीं है दोस्तों। तो आपको दूर रहना चाहिए, जीबी व्हाट्सएप आपको कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगली एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। आपको मालूम है गूगल प्ले स्टोर के बाहर 600 ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको लोन प्रोवाइड करती है। लोन देखो भाई, कर्ज किसी भी तरह का हो, सबसे बड़ा मर्ज, कर्ज मतलब मर्ज मतलब बीमारी। कर्ज सबसे बड़ी बीमारी मेरे दोस्त। अगर आप कोई चीज अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए कर्ज लेना मतलब अपने ऊपर और वजन डालना। तो जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ मेरे दोस्त। अब भाई पैसे आप कम कमाते हो, बनना आपको अंबानी है तो आपकी जिंदगी खत्म ही समझो। तो ये जो एप्लीकेशन होती है 600 एप्लीकेशन से ज्यादा हैं जो प्ले स्टोर पर नहीं मिलती, वो बाहर मिलती हैं। ये आपके आधार कार्ड को कलेक्ट करती हैं, जगह जगह कहां डॉजी साइन करवाती हैं, उसके बाद आपको लोन तो दे देती हैं, बाकी वसूल करते वक्त तो भाई आपका ये ब्याज बढ़ाती रहती हैं, आपको थ्रेट देती रहती हैं कि भाई आपको पुलिस में दे देंगे, ये कर देंगे। अब वो क्लॉज पे साइन करा रखा है तो आपको डबल से ट्रिपल से ज्यादा ब्याज देनी पड़ती है। अगर किसी स्टूडेंट ने सिर्फ 5,000 रुपए का लोन वहां पर लिया है तो उसको 8, 9, 10,000 तक चुकाने पड़ते हैं विद इन 6 मंथ्स, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी एप्लीकेशन से दूर रहें जो आपको लोन प्रोवाइड करती है। आपको लोन चाहिए ना, अपने पापा से मांगो। अब ऐसा नहीं है कि लोग सब अय्याशी के लिए, फालतू काम के लिए पैसा मांगते हैं। कुछ लोगों को काम शुरू करना है, कुछ लोगों को पढ़ाई में जरूरत है, तो भाई पैसों की जो जरूरत है वो अलग अलग वजह से हो सकती है। कुछ जेन्युइन वजह भी हो सकती है, कुछ फालतू के बाइक में पेट्रोल डालने के लिए भी हो सकती है। तो जेन्युइन वजह है तो आपको तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी फैमिली के सामने ये बात रखो, अपने पापा को बताओ, अपनी मम्मी को बताओ कि पापा मुझे इतने पैसों की जरूरत है और मैं इससे ये करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। मुझे नहीं लगता कोई भी माँ बाप होंगे और अगर कोई बच्चा किसी सही वजह के लिए पैसे मांग रहा है तो मना करेंगे। वो तभी मना करेंगे जब उनके पास बिल्कुल होगा ही नहीं, और आपके पास अगर है नहीं तो आपको फिर और कोई रास्ता देखना चाहिए। आपको मेहनत करनी चाहिए कम में ही, और इस काबिल बनना चाहिए कि आप पैसे कमाएं और आपको किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो आप अपने परिवार वालों से पूछ सकते हैं, आपके रिश्तेदारों से पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों से मांग सकते हैं। लेकिन ऐसी एप्लीकेशन के चक्कर में मत पड़ना, ये बहुत तकलीफ देती हैं। मेरे पास लोग आते रहते हैं, सागर भाई मुझे धमकी आ रही है, सागर भाई मुझे वो बोल रहे हैं कि ये कर लेंगे, मेरी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे, मेरे पापा बहुत मारेंगे, बहुत गुस्सा करेंगे। तो ऐसी परेशानी आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इन एप्लीकेशन से लोन कभी मत लेना, ये आपको बर्बाद कर देंगे। अगली चीज जिससे आपको दूर रहना चाहिए, ऐसी कोई एप्लीकेशन जो वॉलपेपर देती है। एक बात बताओ यार, वॉलपेपर के लिए एप्लीकेशन कौन डालता है? हाँ, ऐसी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर हैं, प्ले स्टोर के बाहर भी हैं, जिसे आप डाल लो तो उसी ऐप में बहुत सारे वॉलपेपर आ जाते हैं। लेकिन साथ के साथ आपको वो अजीब अजीब से मैलवेयर भी आ जाते हैं। तरह तरह की एप्लीकेशन अपने आप डाउनलोड हो जाती हैं और आपका फोन बर्बाद हो जाता है मेरे दोस्त। वॉलपेपर चाहिए तो बहुत सारी वेबसाइट है, वहां से जाके लगा लो। एप्लीकेशन डालनी जरूरी है। एप्लीकेशन डालने का मतलब समझ रहे हो आप? अपने फोन में बहुत कुछ आप रिस्क पर डाल रहे हो। ऐसी एप्लीकेशन है जो डायरेक्ट वॉलपेपर उसी एप्लीकेशन से सेट कर सकते हो। सो दैट मींस उस एप्लीकेशन के पास परमिशन है कि वो आपके फोन का वॉलपेपर बदल सके, और आप चाहें तो वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं उसी एप्लीकेशन से अपने गैलरी में। तो दैट मींस फाइल एक्सेस भी है, और ये एप्लीकेशन कोई ज्यादा ट्रस्टेड सोर्स से नहीं आ रही है। तो जब ये फाइल डाउनलोड कर सकती है तो क्या ये अपलोड नहीं कर सकती? क्योंकि एंड्रॉइड में परमिशन फाइल एक्सेस है, अपलोड डाउनलोड दोनों आ जाते हैं उसमें। तो मतलब है, और ये बहुत पकड़ी भी गई है एप्लीकेशन जो बाहर से लोगों ने डाउनलोड की है प्ले स्टोर के बाहर से। अब प्ले स्टोर के अंदर से भी अगर चल रही हो तो पता नहीं, क्योंकि गूगल शायद थोड़ा लेट ही बैन करता है, तो पता नहीं कितनी एप्लीकेशन में कोई ऐसी एप्लीकेशन भी जो आपका डेटा चुरा के कहीं और पे भेज रही है। हो सकता है शंघाई चाइना जा रहा हो आपका डेटा, हो सकता है आपका भी फोटो इस्तेमाल करके लगता है अमन दूध वाला। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये एप्लीकेशन तो आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल करनी ही नहीं है, दूर रहो भाई इनसे तुम। तो ये एप्लीकेशन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो ना अपने फोन में, अभी के अभी अनइंस्टॉल कर दो। और अगर स्टार मेकर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो करो भाई, जो रियलिटी वो मैंने आपको बता दी। अच्छे सिंगर भी हैं वहां पर, बट ज्यादा चीज क्या चलती है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी सारी एप्लीकेशन है भैया दूर ही रहो तुम बहुत बेकार है ये, दो तबाह कर देगी जिंदगी। सागर भाई बोल रहे हैं ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। चेक करो, बहुत अच्छे कोर्सेज है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ये बिल्कुल फ्री है। मैं तो आपसे अगली वीडियो में। थैंक